यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास में दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैं और एक अलोंग द यू कैन से हॉरिजॉन्टल, एक यू कैन से अलोंग द वर्टिकल प्लेन रखी हुई हैं। दोनों पे जो चार्जेस हैं अपोजिट टाइप के हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है। और गलती ये है, मतलब प्रॉब्लम इस सवाल में ये है कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं है। इधर जो पॉजिटिव चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये कम है। तो जो फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर मन में कुछ लोगों के ख्याल ऐसे ऐसे आने लगते हैं जो कि थारोवली रॉन्ग है, क्योंकि मिलता जुलता एक्चुअली क्वेश्चन होता है ऐसा, इसलिए आता है ये ख्याल कि हो सकता है बी या डी में कुछ सही हो जाए। वो तब होता है जब ये आपके ना जो प्लेट्स होती हैं कंडक्टर की होती है दैट टाइम, क्योंकि कंडक्टर में जो फील्ड बजानी होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर अपनी बेसिक मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करेंगे। किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, फील्ड लाइन की डायरेक्शन का मतलब होता है उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे हमने दो प्लेट कंसीडर करी हैं, ये आपका सिग्मा प्लस है और ये सिग्मा माइनस है। ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं बिल्कुल बीच में, कहीं पे बिल्कुल बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, 45 डिग्री के एंगल पे। तो पी पॉइंट पे एक तो फील्ड इसकी वजह से होगी और एक तो इसकी वजह से होगी। जो इसकी वजह से होगी वो किधर को होगी, माइनस अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करा दिया मैंने, और प्लस जो है वो रिपेल करता है तो रिपेल करा दिया मैंने। देयर आर टू काइंड ऑफ फील्ड एट पॉइंट पी, माइनस प्लस दोनों का मैंने बनाया। अब बारी आएगी नेट की। इसके लिए हमें केस समझने पड़ेंगे, केसेस जो अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए तो ये दोनों एरो इक्वल लेंथ के आएंगे और नेट जो है इस डायरेक्शन में चला जाएगा, वो फिर से 45 डिग्री के एंगल पे होगा। तो ये आपका 45 डिग्री के एंगल पे होगा ओनली व्हेन दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये लगभग जो 45 डिग्री का दिख रहा है ये संभव नहीं है। ये तब संभव था जब अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते यहाँ, लेकिन ऐसा है नहीं तो ये ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है। तो जो आप प्लस का एरो बनाइए वो थोड़ा बड़ा बनाइए, माइनस के लिए जो अट्रैक्टिव फील्ड बनाए थे आप थोड़ा छोटा बनाइए। और अब आप समझिए रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या 45 डिग्री पे बनेगा या स्लाइटली वर्टिकल होगा या स्लाइटली हॉरिजॉन्टल होगा। बिल्कुल 45 नहीं होगा, ये वर्टिकल की डायरेक्शन में थोड़ा सा घूम जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो ग्राफ बनेगा, जो फील्ड लाइन बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी कि एंगल 45 है, ऐसे बनेगी कि इधर एंगल कम आए और ज़्यादा आए, इधर कम आए। यू कैन से इस ग्राफ को ही आप ऐसे मान के चलो कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर ऐसे फोर्स लगा के खींच दिए। तो खींच दिए तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया और बदले में ये ग्राफ मिल गया। यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे समझे तो ठीक है, नहीं तो आप चेक कर लो यहाँ पे, इसको जूम करके बड़ा करके। यहाँ पे जो ये फील्ड है ये 45 डिग्री प्योरली नहीं है, ये जो आपका वैल्यू है ये वाला, आप इससे आइडिया लगा लो कंपेयर टू दिस ये ज़्यादा है। तो जब ये आपको ज़्यादा दिख रहा है इसकी तुलना में तो ये एंगल 45 कैसे हुआ, उससे ज़्यादा हो गया। और रही बात इनकी, सवाल ही नहीं पैदा होता ये सही हो जाए, वो क्यों, क्योंकि ये जो कहानी पी पॉइंट पे आप बना रहे हो ना, ये प्रत्येक पॉइंट के लिए, कहीं भी पॉइंट कंसीडर कर लो, सबके लिए एक जैसी ही होगी। क्यों, भूलिए नहीं कि इनफाइनाइट सीट की वजह से जो फील्ड होती है ई वो आर पे डिपेंड नहीं करती है, आर की पावर 0। ये बात अपने आप में एक प्रश्न है, 2-3 बार पूछा भी गया है। यहाँ पे जो आपकी फील्ड यहाँ बनाए हो, पॉइंट यहाँ ना लेकर के यहाँ लेते तो भी इतनी ही मैग्नीट्यूड की बनती। पॉइंट कोई भी जगह पे आप लो, दिस मैग्नीट्यूड, दिस डायरेक्शन, दिस एंगल नॉट गोइंग टू चेंज। सिंस एंगल नॉट गोइंग टू चेंज, स्लोप नॉट गोइंग टू चेंज, सो ये स्लोप कैसे चेंज हो गया, ये यहाँ पर कर्वेचर कैसे आ गया, नॉट पॉसिबल। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन विल बी देयर। यहाँ पर सी ऑप्शन
इससे साबित हुआ कि करेक्ट होगा।